आज हम शुरू कर रहे हैं इंसर्ट टैब का सेकंड ब्लॉक जो है टेबल्स, है ना। तो टेबल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन रखे हुए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से देखिए कई तरह के ऑप्शन रखे हुए हैं ना। इनको हम थोड़ा सा तरीके से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। टेबल क्या होता है? टेबल जो है रो और कॉलम से मिलकर बनती है और यह हमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों प्रकार से डेटा को एंटर करने की, व्यवस्थित करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। चलिए आइए देखते हैं टेबल को हम यहाँ पर कितने तरीके से बना सकते हैं और किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो है इंसर्ट टेबल का। देख पा रहे हैं यहाँ कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस का यहाँ पर मतलब है टेबल को इंसर्ट कराना एक स्ट्रक्चर के रूप में, है ना। ऊपर देख रहे हो, आपने पहला बॉक्स लिया तो 1 into 1 लिखा हुआ है ना, मतलब एक रो है, एक ही कॉलम है। ठीक है, ये देखिए अभी एक रो है और 2 कॉलम है। अब एक रो है और 3 कॉलम है। अब 2 रो है और 2 कॉलम है। ये देखिए जितना आप सिलेक्ट करते चले जाएंगे उतना टेबल आपका ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता चला जाएगा और अब जब एंटर कर देंगे तो टेबल आपका क्रिएट हो चुका होगा। देख पा रहे हैं आप, है ना। ये कहाँ से होगा? आपका टेबल के इंसर्ट टेबल ऑप्शन से होगा, है ना। यहाँ से देखिए फिर एंड यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर हम ले नहीं पा रहे हैं टेबल को, है ना। तो अगर इसके आगे आपको रो और कॉलम लेने हैं तो वो एक अलग बात है कि आप टैब की प्रेस करते जाएंगे कीबोर्ड से, तब आपका ये अलग से रोज ऐड होते चले जाएंगे। देखिए हो रहा है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तब आप एक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जो यहीं आपको मिलता है, वो होता है इसके नीचे इंसर्ट टेबल करके। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आपको नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रोज डिफाइन करने पड़ेंगे। जितने आप देना चाहो उतने दे दो। कॉलम हमको मान लीजिए लेने हैं 12 और रो हमें मान लीजिए लेने हैं कितने, 21। ठीक है, हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखते हैं, इसको ऑटो करके रखते हैं, मतलब ये रूलर के हिसाब से ऐड हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब जब काउंट करेंगे तो उतने ही रो निकलेंगे, उतने ही कॉलम्स निकलेंगे जितने आपने एंटर किए थे। और यहाँ जहाँ जब जिस जगह पर हम डेटा फिल करते हैं ना, इसको सेल कहा जाता है। ये देखिए जहाँ डेटा आप फिल कर रहे हो ना, यहाँ पर इसको सेल कहा जाता है। और एक सेल कैसे बनती है? रो, इस तरह के रोज और इस तरह के कॉलम के जो कट्स होते हैं ना, उनसे मिलके बनती है एक सेल। इसको एक सेल कहा जाता है जिसमें हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, और जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। क्लियर है? तो इस तरह की टेबल आप कहाँ से डिज़ाइन करा सकते हो? इंसर्ट के टेबल ऑप्शन में, इंसर्ट टेबल ऑप्शन से करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहीं अपने को एक ऑप्शन मिलता है जो होता है ड्रॉ टेबल का। इसी के नीचे ये देखिए ड्रॉ टेबल, एक पेंसिल बना हुआ है, एक टेबल का आइकन दिखाई दे रहा है। ड्रॉ टेबल का यूज़ किया जाता है जब हमें अपने हिसाब से, जैसे बिल बुक होता है ना, इस तरह की जो टेबल होती हैं वो क्रिएट करना होता है, तब हम ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली एक पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस तरह से लेफ्ट बटन से दबा के माउस से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए एक बॉक्स आया और जहाँ से रो डालनी है वहाँ से रो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने डाल दिया है हेडिंग के लिए, एक रो और हमने मान लीजिए इधर से डाल दिया है नेम वगैरह लिखने के लिए, यहाँ से इस तरह से इस फॉर्म में। ये देखिए, और यहीं से एक और हमने डाला हुआ है क्रमांक के लिए, दूसरा आइटम्स के लिए मान लीजिए डाल दिया है, तीसरा क्वांटिटी के लिए डाल दिया है, फिर हमने इसको अमाउंट के लिए डाला, टोटल्स के लिए डाला हुआ, और लास्ट में हमने एक और रो यहाँ पर डाल दिया है जो टोटल्स वगैरह करा देगा। देखिए इस तरह की चीज़ें अगर हमें बनानी है तो ये हमारे इंसर्ट टेबल में ड्रॉ टेबल ऑप्शन से हो जाएगा। और जैसे हम ड्रॉ टेबल ऑप्शन लाते हैं तो डिज़ाइन करके एक अलग से टैब आ जाता है जिसमें इरेजर भी हमें दिया जाता है। अगर हम कुछ मिटाना चाहें तो हम इस तरह से उसको इरेज कर सकते हैं। देखिए जहाँ से जो भी रो हटानी है, कॉलम हटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप यहाँ आउटलाइन व्यू में देख रहे हो एक प्रकार का टेबल दिख रहा है, ये देखिए, है ना। इनकी विड्थ वगैरह को हम चेंज करा सकते हैं। विड्थ वगैरह को चेंज कैसे? आपने मान लीजिए ड्रॉ टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट किया, है ना, बॉर्डर में गए और अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। उस बॉर्डर का जो डेप्थ है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, बॉर्डर का जो पेन कलर है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, और आप इस तरह से ड्रॉ करते गए। देखिए ये भी आप कर सकते हैं। ये देखिए समझ पा रहे हैं? ये कहाँ से होगा? आपका ड्रॉ टेबल से ही होगा। एक बहुत अच्छा इफेक्टिव आकर्षित टाइप का टेबल आप क्रिएट
कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आप चाहें। किसी भी एक कॉलम के अंदर शेडिंग लगा सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो कर्सर है यहाँ पर है, इसमें शेडिंग डालना है, तो ये इस प्रकार की शेडिंग्स आपने यूज़ की होंगी। आपने देखा होगा बिल जो होते हैं ना, उनमें इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ये देखिए, आ रही बात समझ में? ये देखिए, ये आप कर सकते हैं। ये कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। और अपनी टेबल को अलग से डिज़ाइन या फिर यूँ कहें कि टेबल स्टाइल प्रोवाइड करानी है तो वो यहाँ से होती है। ये देखिए, देख रहे हो आप, है ना? ये अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं, इनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बदलते रहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इनको बदला जा सकता है। उम्मीद है आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में जो है ना आपके लिए अगला ऑप्शन देखेंगे हम, जो इंसर्ट के अंतर्गत है। इंसर्ट में अगला ऑप्शन हमारा है टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का काम होता है, कोई भी टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट कर देना, है ना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे, ये देखिए अल्फ़ाबेट्स तो लिख रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई सेपरेटर हमें देना पड़ेगा। जैसे अगर हम टैब दे दें, स्पेस दे दें, कोई सिंबल दे दें, कॉमा दे दें, दशमलव दे दें, हम कुछ भी दे सकते हैं। हमने जैसे दिया कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई, इस तरह से कोई भी आप डेटा दे सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेपरेटर देना अति आवश्यक है। ये देखिए, है ना। और ये ऑप्शन हाईलाइट भी तभी होगा जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जेन्युइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हम टेबल्स में गए, अब देखिए हाईलाइट हो रहा है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ देखिए कॉलम्स तो फिक्स रहेंगे, रोज तो फिक्स रहेंगे, एक ही है। कॉलम हम बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। हमारे कितने शब्द थे, कितने कैरेक्टर थे? 5 थे, तो हमने 5 लिए और सारी चीज़ें हमने फिक्स कराई। सेपरेटर क्या यूज़ किया है अपन ने? कॉमा यूज़ किया है। पैराग्राफ होता तो वह लेते, टैब होता तो वह लेते, अदर कोई सिंबल अगर हम यूज़ करते तो उसको यहाँ पर ड्रॉ करते। हमने कॉमा लिया है और ओके बटन पर क्लिक किया। देखिए, नॉर्मल टेक्स्ट से किस में भेज दिया? इसको टेबल में भेज दिया। किस ऑप्शन के थ्रू हुआ है ये अपना? ये हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के थ्रू। उम्मीद इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसी में हमें दिया जा रहा है, वो होता है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब कहने का है एमएस वर्ड के अंदर ही हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर आ जाता है ना। ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कभी कभी होता है कि इस प्रकार के जो बिल होते हैं, डेटा होता है, उसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कैलकुलेशन लिमिटेड किया जा सकता है एमएस वर्ड के अंदर, लेकिन एक्सेल में ये भरपूर मात्रा में किया जा सकता है। इसलिए एक्सेल की फाइल को हम वर्ड में भी ला सकते हैं। आगे भी ये देखेंगे, लेकिन अभी ये टेबल के साथ है तो इस यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ गया। देखिए, है ना, जो एक प्री डिफाइंड टेबल टाइप का है, जिसमें ABCD करके कॉलम्स को दर्शाया जा रहा है, 1 2 3 करके रोज को दर्शाया जा रहा है। ये एक डेटा शीट व्यू कहलाता है। और देखिए यहाँ पर आपको जो टैब मिल रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ आ गए हैं, जो एक्सेल के टैब हैं हम किस में? एमएस वर्ड में, लेकिन एक्सेल की विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम डेटा फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ये देखिए, हमने डेटा को फिल किया, बाहर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक टेबल यहाँ पर बन चुका है। इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं होम टैब का यूज़ करके। क्लियर है? ठीक है। और इस पर अगर और फिर काम करना, रन टाइम में तो आप काम नहीं कर पाओगे, अगर इस पर काम करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे फिर से वो एरिया आपका एक्टिव हो जाएगा। अपने हिसाब से डेटा फिल करते जाना है इस तरह से, और बाहर क्लिक कर देना। ये देखिए, तो फिर से आप उसमें डेटा को री एंटर करा सकते हैं। इसी में अब हम देखेंगे अगला ऑप्शन जो है वो है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल से यहाँ पर मतलब है कुछ प्री डिफाइंड टेबल यहाँ पर बना करके रख दिए गए हैं, जिनको हम क्विकली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ कैलेंडर्स हैं, ये हम ले सकते हैं। कुछ टेबल के स्ट्रक्चर हैं, लिस्टेड स्ट्रक्चर हैं, ये हम ले सकते हैं, है ना। अगर हमें कोई काम दिया जा रहा है टेबल से रिलेटेड, तो एक बार हमें यहाँ पर देख लेना है कि क्या उससे रिलेटेड कोई टेबल यहाँ पर स्टोर है। अगर है तो हम उसको डायरेक्टली ला सकते हैं, केवल थोड़े से चेंजेस के साथ ही। ये देखिए, मैं कर पा रहा हूँ चेंजेस, ये देखिए, थोड़े से चेंजेस के साथ ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा को एंटर करा सकते हैं और एक कम समय में बहुत अच्छी टेबल आप डिज़ाइन कर सकते हैं,
है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसको बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास पहले से स्ट्रक्चर मौजूद हैं तो क्यों ना हम उनको यहीं से यूज़ कर लें, बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है एक बार आप इंसर्ट में जाके क्विक टेबल्स में सभी टेबल्स को देख लीजिएगा कि अगर वो हमारे जो डेस्टिनेशन वर्क है या फिर जो हमें काम दिया गया है उसके हिसाब से हैं, तो यहाँ से लेकर के आना है इस तरह से और उन पर काम करना है। ज़्यादा उन पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। समझ पा रहे हैं आप इसको? ये देखिए मैं यहाँ पर जैसे इसको लेके आता हूँ, ये आ गया, है ना। बना तो सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, तो हम उनको क्विक पार्ट्स क्विक टेबल से उठा लेते हैं। और हाँ देखिए, इसी में एक ब्लॉक और मिलता है हमें, टेबल स्टाइल्स ऑप्शन करके, है ना। ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। अगर यहाँ पर कोई हेडर रो है तो अगर हम हेडर रो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसको हाईलाइट करता अलग से, देख पा रहे हो। कॉलम हेडर है तो कॉलम्स को ऐसे शो कराता, ये देखिए हो रहा है ना। टॉप रो को अलग से हाईलाइट करा सकता है, लास्ट कॉलम को अलग से हाईलाइट करा सकता है, ब्लेंडेड रो, रोज का जो कलर है वो चेंज करा सकता है, और कॉलम्स का कलर भी यहाँ से चेंज करा सकता है ना। ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद ये चीज़ें आपकी शो होती हैं, तो ये ज़रूरत के हिसाब से रहती हैं। अगर आपको अपनी टेबल को थोड़ा सा आकर्षक बनाना है ना, चीज़ों को आपको हाईलाइट करवाना है इस तरह से ज़्यादा, तो आप ऐसे करवा सकते हैं, देखिए। तो ये ऑप्शन बदलते रहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से करना है इनका यूज़, है ना। वैसे ज़रूरत नहीं होती इनको यूज़ करने की, जो अपना एक स्टाइल या फॉर्मेट होता है कोई भी स्टाइल वो लेके आता है खुद का। चलिए, उम्मीद है आपको इंसर्ट टैब का टेबल्स ऑप्शन, टेबल्स ब्लॉक या लाइब्रेरी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आपको ठीक से प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।